इन लोगों की तस्वीर और टाइटल दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि तमाम ऐसे घटिया सोच वाले पत्रकार यूट्यूबर्स जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और जश्न मना रहे हैं कि कैसे शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। ये खबीस के बच्चे की हेडलाइन देखिए, क्यों भागना पड़ा हसीना को बांग्लादेश से और छात्रों का सफल विद्रोह। रुको जरा, हम अभी बताते हैं कि इसमें कौन कौन से विद्यार्थी थे और सफल विद्रोह क्या है। दोस्तों, 15 दिन से जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, ये लोग विद्यार्थी और आरक्षण शब्द का प्रयोग करके सच को छुपा रहे हैं। ये लोग अपने वीडियो में कभी नहीं बताएंगे कि जो भी दंगे हो रहे हैं उसमें 10% भी विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। कुछ पार्टी के जाहिल गवार राजनीतिज्ञ यह भी बोलने से नहीं चूक रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अब भारत में भी होगा, और मन ही मन खुश हो रहे हैं और जश्न की तैयारी में लगे हैं। गाजर मूली समझे हो क्या? मार मार के मुंह बंदर के पिछवाड़ा जैसा लाल कर देंगे। माफ करना दोस्तों, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। दोस्तों, अब तर्क की बात करते हैं और समझते हैं कि जब जब दंगा हुआ है तब तक हिंदुओं की ही बलि चढ़ी है। आइए थोड़ा सा बांग्लादेश के इतिहास के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि 1971 का जंग वास्तव में एक जंग था या कुछ और था। आपको तो पता ही होगा कि बंटवारा के समय पाकिस्तान का 2 भाग हुआ था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। मुझे तो आज तक यह समझ में नहीं आया कि किस 50 बुद्धि वाले ने इस बंटवारे को अंजाम दिया। एक घर यहाँ पर, दूसरा घर चांद पर। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का रंग काला और ज्यादातर लोग वहाँ पे बंगाली ही बोला करते थे, जिसके कारण पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के साथ सौतेला व्यवहार करते थे। उनसे लिया गया टैक्स का 10% भी पूर्वी पाकिस्तान में खर्च नहीं होता था, जिससे वहाँ पे धीरे धीरे रोष बढ़ता चला गया और एक क्रांति का रूप ले लिया। और एक पार्टी का उदय हुआ जिसका नाम बांग्लादेश अवामी लीग था, जिसके नेतृत्व करता शेख मुजव्विर रहमान। समय आता है 1970 का और पाकिस्तान में चुनाव होता है और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग PPP यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट करते हैं। वहीं दूसरी और पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश अवामी लीग का समर्थन करते हैं। यह बात पाकिस्तान के तात्कालिक कमांडर याजा खान को नागवार गुजरा और शेख मुजव्विर रहमान को जेल में डाल दिया, और जिससे 1970 में एक दंगा भड़क गया। और दोस्तों, यह कोई भी खबीस कुमार का बच्चा या कोई भी यूट्यूबर आपको यह नहीं बताएगा कि उस हिंसा में 5 लाख लोग मारे गए थे और 5 लाख में से 80% लोग हिंदू थे। कई हिंदू महिलाओं के साथ कुकर्म हुआ और उन्हें कठोर यातनाएं दी गई, और जो भी बच गए उन्हें मजबूरन वहाँ से पलायन होना पड़ा। दोस्तों, वक्त आता है 1971 का और इसी दिन को हम चीख चीख कर सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। दोस्तों, बांग्लादेश की आजादी के बाद शेख मुजव्विर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने और 1975 में उनके ही निजी आवास में सेना के लोग घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। जिस प्रकार शेख हसीना अभी बांग्लादेश छोड़कर चली गई, उनको पता था कि ये लोग हमारे खून के प्यासे हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अब बांग्लादेश सभी में तख्तापलट हो चुका है और सब में एक ही बात कॉमन है कि सारे देश एशिया में ही है। दोस्तों, यह एक सोची समझी चाल है। किसकी चाल है यह आपको धीरे धीरे पता चले। दोस्तों, भारत का एक विशेष गुट जश्न मना रहा है कि नरेंद्र मोदी के करीबी रहे शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, लेकिन ये लोग जश्न में इतने अंधे और विवेकहीन हो गए हैं कि इनको ये भी नहीं दिख रहा है कि बांग्लादेश में कितनी हिंदुओं की बलि चढ़ाई जा रही है। क्या ये लोग वास्तव में विद्यार्थी हैं? क्या सच में ये लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? ना। ये लोग मन में कई सदी से हिंदुओं के खिलाफ अपने मन में जहर को घुलाए बैठा था और इनके खून के प्यासे बैठे थे। और भारत में भी एक गुट ऐसा है जो मन ही मन खुश हो रहा है कि भारत में भी काश एक तख्ता पलट हो जाए और हिंदुओं का हम नरसंहार कर दें। दोस्तों, आपने कई रील्स में भी देखा होगा कि ये लोग मन में कैसे कैसे ख्याल लेकर के बैठे हैं। अगर इन सफलों को समय रहते हुए ना कुचला गया तो वो समय दूर नहीं कि भारत में भी एक हिंदू संहार होगा। दोस्तों, अंत में मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि वक्त रहते सुधर जाओ, क्योंकि अहम और वहम दोनों को पालना काफी महंगा पड़ता है और हमेशा सांप के मुंह के जैसा ही कुचला जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे।